और बिजोन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करें उससे पहले प्रधानमंत्री ने चूंकि अभी अभी संबोधन किया है और अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है, सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही है वो ये कि ये रोजगार का सृजन करने वाला बजट है और दूसरी चीज किसानों के हित में। लेकिन रोजगार का सृजन होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे स्ट्रेस दिए हैं बजट में, हम सोचते हैं कि इससे काफी रोजगार का अपॉर्चुनिटीज आएंगे। हेल्थ सेक्टर हो या पोर्ट्स में कंस्ट्रक्शन, रोडवेज पे, सारे जगह पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि काफी सारे क्विक ट्रिगर्स आएंगे जहां पर एम्प्लॉयमेंट होंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सबको वैक्सीन मिल जाए ताकि लोग वापस चले जाएं काम में। कुछ मतलब अर्थव्यवस्था की वैक्सीन, जो हम बजट की वैक्सीन कह रहे हैं। लेकिन अब पहले जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा है इस हिसाब से वो आपको जल्दी से सुना देते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है। देखिए, कई चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से और इस सरकार की तरफ से कही गई हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो, जिसे वोकल फॉर लोकल से जोड़ दिया जाता है। ये भी बार बार कही जाती है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरियां हो, नौकरियों का सृजन बाकी स्रोत से भी होगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जो उम्मीद जता रहे हैं बिजोन जी, वो किस हिसाब से जता रहे हैं? क्या उन स्टार्टअप्स को वो हौसला बढ़ाया गया है इस बजट के जरिए? बिल्कुल, स्टार्टअप्स का जैसे वो 1 साल और बढ़ा दिया है फ्री टैक्सेशन का, और उन्होंने जो निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर को जो उत्साह दे रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस में 49% सीलिंग था जो उसको 74% ले जा रहे हैं, तो उससे प्राइवेट सेक्टर जो विदेशी लोग हैं उनके निवेश आएंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अगेन 100% जनरेट होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो चाह रहे हैं कि आप खाली सरकारी नौकरी पर मत ध्यान दीजिए। लेकिन बिजोन जी, एक चीज मुझे परेशान करती है, वो ये कि चलिए ये इस मॉल में जैसे मान लीजिए हम रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, कोरोना के समय हमने देखा कि बहुत सारे, चूंकि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन जब उन रेस्टोरेंट्स के लिए हटा भी तो कहा गया कि आप कम सीटिंग के साथ आएंगे। कई बंद भी हुए, कई दोबारा शुरू होते हुए भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। बिल्कुल। ऐसी चीजों को क्या कोई प्रोत्साहन मिला? देखिए, अब टेक्नोलॉजी जो लाया है इंटरनेट पे, आप घर बैठे आप कोई भी रेस्टोरेंट जो आपके बड़े फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं उनका खाना यदि आप चाहते हो तो आप कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके द्वारा आप अपना घर पे मंगा सकते हो और घर के कंफर्ट में ले सकते हो यदि आप बाहर नहीं जाना चाह रहे हो तो रेस्टोरेंट्स के जो बिजनेस है उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। बट कोई रेस्टोरेंट यदि बंद हो जा रहा है वो इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि अब कंज्यूमर्स बड़े सतर्क हो गए हैं हाइजीन को लेकर, और जो रेस्टोरेंट में वो देख रहे हैं कि हाइजीन का कमी है या उनका गुणवत्ता का कमी है तो उन रेस्टोरेंट में वो लोग दोबारा नहीं जा रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि उन रेस्टोरेंट में जाएं जिनके मतलब खाने का पूरा प्रोसेसिंग ट्रांसपेरेंट हो, उनका हाइजीन सही हो और वो मतलब एक गारंटी के साथ। आज जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं 5 स्टार होटल्स के, वो भी अब कम दर में घर तक पहुंचाने लग गए हैं अपना खाना। तो लोगों में एक उत्साह बढ़ गया है कि हम पहले 5 स्टार होटल में जाकर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाते थे, लेकिन हम उस खाने को अभी 30% डिस्काउंट में घर पे मंगा रहे हैं। हाँ, ये बहुत सारी चीज। तो ऑनलाइन का जो पूरा कारोबार है, एक तरफ जो ऐसे शोरूम्स होते हैं जो इस तरह के मॉल्स में रहते हैं वो इस बात को लेकर कंप्लेन भी करते हैं कई दफा, क्योंकि ऑनलाइन का व्यापार ही बिल्कुल अलग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो वहां पर भी है ना सर, और कंज्यूमर्स का हित वहां पर भी है। नहीं, बिल्कुल, हम ये नहीं बोल रहे कि रेस्टोरेंट्स, फिजिकल रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं। हाँ। लेकिन फिजिकल रेस्टोरेंट्स में कैसे आप उपभोक्ताओं को और आकर्षित कर सकते हो कंपटीशन के जरिए, आपको अब उस ढंग से सोचना पड़ेगा।
आप ये नहीं सोच सकते हो कि हम 100% मार्जिन में काम करेंगे। आपको सोचना होगा कि नहीं, हमको अभी 30% में काम करना होगा, हमको 35% में काम करना होगा। तो रेस्टोरेंट के अंदर में भी एक कंपटीशन का एक भावना आ गया है ये कोविड के चलते। नहीं, पर एक नारा दे देना अलग चीज होती है, बजट के प्रावधानों से उसे सपोर्ट करना एक अलग चीज होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे 100% इस पे एग्री करते हैं। तो बजट से एक पाथवे बनता है, एक मार्गदर्शन बनता है। तो बजट में वो मार्गदर्शन आ गया है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लोग बढ़ावा देंगे, कैसे इंटरनेट का और भी फैलाएंगे रीच, और कैसे गांव तक लोगों तक इंटरनेट का फैसिलिटी देंगे, और फोन्स टेलीफोन्स वगैरह कैसे लोग कम से कम कीमत में अच्छा गुणवत्ता वाले फोन प्राप्त कर सकते हैं। वो भी अब इस बजट में बातचीत हुआ है कि हम इंपोर्ट्स बंद करेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत लाएंगे ताकि यहीं पर बने, हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। तो ये सारे चीजों को जो पहले हम लोग देखते थे कि विदेशी सामान ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी के दुकान से भी होकर गुजर रहे हैं, हालांकि ये आर्टिफिशियल है, ये तो आपके इंटरेस्ट की बात है। हाँ, तो हमें इंटरेस्ट तो रहता है ना कि कितना बचा, कितना सस्ता हो जाएगा खरीदना उन सारी चीजों लेकिन को। अभी आप खरीदने के पहले जरूर गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान दोगे कंपैरेटिव पहले का। यू सी, बिकॉज अभी आप भी जानते हो कि हमारे पास पैसा कम है और कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा सामान कैसे मिले। आपको लग रहा है स्पेंडिंग, देखिए स्पेंडिंग को बढ़ावा देना, आप इंडस्ट्री को रियायतें दे सकते हैं, इंडस्ट्री को रियायतें देके आप कहिए कि आप खर्च कीजिए, पर इंडस्ट्री के ऊपर है कि वो कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचा रही है कि नहीं। बहुत सही बोले हैं। इसीलिए हम लोग ऑलवेज ये मांग रखते हैं सरकार के सामने कि अच्छा तंदुरुस्त एक रेगुलेटर जरूर लाना चाहिए। जब तक आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं लाएंगे, एक कानून नहीं लाएंगे सही ढंग का, और ये भी कानून नहीं होना चाहिए कि लोगों के ऊपर एक बोझ बन जाए वो कानून।